राजा और उसका तोता। बादशाह जिशान शाहपुरिया का बादशाह है। वो बहुत धनिक और शक्तिशाली बादशाह है। उसके पास एक बहुत ही प्यारा सा तोता है जिसका नाम पीटर है। उनका एक वजीर है जिसका नाम हसाम है। हसाम बहुत वफादार और बादशाह के हुक्म पे कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। उनका पुत्र राजकुमार ईशान है जो अक्सर जंगल में घूमने जाता है। ईशान घोड़े पर जंगल में घूम रहा है, तभी वहाँ पर एक राजकुमारी आती है। कौन हो तुम? मैं राजकुमारी रबिया हूँ। जंगल में ऐसे घूमा मत करो, वरना जंगली जानवर तुम्हारा नाश्ता कर लेंगे। मुझे डर नहीं लगता। ये लो आम, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, नाश्ता कर लो। मैं खुद आम तोड़कर खा लूंगा। रबिया आम खाने लगती है। ईशान भी ऊपर पत्थर फेंकता है और आम गिराकर खाने लगता है। ईशान उसको डराने की सोचता है। भागो भागो, शेर आया, शेर। हो गया तुम्हारा बचपना। रबिया घोड़ी पर बैठकर चली जाती है। ईशान भी घोड़े पर बैठकर चला जाता है। ईशान अपने महल आता है। राजकुमारी रबिया शेख बादशाह की पुत्री है। ईशान अपने पिता को राजकुमारी राबिया की बात बताता है और उनसे शादी करने की इच्छा व्यक्त करता है। बादशाह जिशान बहुत खुश होते हैं और पीटर और वजीर को भेजते हैं राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए। तुम दोनों को अभी हमारा संदेश बादशाह शेख तक पहुंचाना है। जी मालिक। दोनों निकलते हैं। वजीर घोड़े पर है और पीटर उसके ऊपर उड़ रहा है। बादशाह शेख महल में चल रहे हैं, तभी वहाँ पर पीटर आता है और संदेश देता है। हुजूर, हमारे मालिक ने आपकी राजकुमारी का हाथ मांगा है अपने राजकुमार के लिए। आपके मालिक जिशान बादशाह ने साथ में कटोरा नहीं दिया। मैं हाथ के बदले चिल्लर की भीख ही देता हूँ। आप हमारे मालिक का अपमान कर रहे हो। मैं अपमान नहीं, मनमानी कर रहा हूँ। मेरी मर्जी से मेरी राजकुमारी की शादी होगी। आपका कोई प्रस्ताव हो तो बोलिए, हम सब कुछ करेंगे। हम यहाँ एक प्रतिस्पर्धा करते हैं, आपको अपना हुनर दिखाना है। अगर आप जीत गए तो मैं खुद सोचूंगा। बादशाह शेख अपने वजीर को बुलाता है और दोनों वजीर को तलवार से लड़ने को कहता है। दोनों की तलवार बहुत तेज चल रही है और आखिरकार जिशान बादशाह के वजीर की तलवार टूट जाती है और उसकी हार हो जाती है। आपकी तो पराजय हो गई। अब पीटर की बारी। तुम पीटर उल्टी ABCD बोलो। ZYXVU। रुको रुको, W कहाँ है? वो मैं खा गया। तुम दोनों की पराजय हुई है। अब यहाँ मेरी राजकुमारी का हाथ मांगने मत आना। हमारी पराजय नहीं हुई है, हमें हमारे मालिक का आदेश नहीं मिला है। मैं अभी बुलाता हूँ तुम्हारे मालिक को, फिर प्रतिस्पर्धा करना। बादशाह शेख संदेश भिजवाता है। शाहपुरिया में वो बादशाह जिशान को आमंत्रित करते हैं। बादशाह जिशान और राजकुमार ईशान घोड़ा लेकर निकलते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। आइए, आपके वजीर और आपका प्यारा पीटर हमारी परीक्षा में पराजय हुए हैं। आपका सम्मान बढ़ाने के लिए वो दोनों पराजय हुए हैं। एक बार फिर प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस बार बादशाह जिशान अपने वजीर को आदेश देते और जितने का आदेश देते दोनों वजीर फिर तलवार से लड़ते हैं और इस बार शेख बादशाह के वजीर की तलवार टूट जाती है और जिशान बादशाह के वजीर की विजय होती है। हार गया आपका वजीर तो अब पीटर प्रतिस्पर्धा करेगा। ZYXWVU EDCBA। दोनों का पराक्रम देखकर शेख बादशाह बहुत खुश होता है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। दिल खुश हो गया आज एक वफादार वजीर और एक प्यारे तोते को देखकर। तभी वहाँ पर राबिया आती है। आप जिससे भी मेरी शादी कराने की बात करते हो उनसे भी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मैं तैयार हूँ। रबिया तलवार निकालती है और ईशान भी तलवार निकालता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है तलवार से और तलवारबाजी में राजकुमार ईशान की पराजय होती है। आपके राजकुमार तो पराजय हो गए।
हमारी राजकुमारी से पराजय नहीं हुए, मेरे पुत्र की विजय हुई है। अगर यहाँ मेरा पुत्र विजय होता तो अवश्य मेरी पुत्र की पराजय होती। तुम कहना क्या चाहते हो? हम औरतों के साथ विजय होने के लिए नहीं लड़ते। जी मुझे मालूम है, आपके पुत्र जानबूझकर पराजय हुए हैं। हम अभी इसी क्षण आपके राजकुमार के साथ हमारी राजकुमारी की शादी कराएंगे। दोनों के लिए फुलहार आते हैं। दोनों एक दूसरे को हार पहनाते हैं। वजीर और पीटर फूल बरसा रहे हैं। दोनों बादशाह और वजीर दोनों नाचने लगते हैं। बात जहाँ सामने वाले के सम्मान की हो तो तब पराजय भी स्वीकार करना चाहिए, और बात जब वफादारी की हो तब आप विजय होने के लिए ही प्रयास करते हो, और तब पराजय नहीं हो सकती आपकी। औरत का सम्मान ही हमारे लिए विजय है। औरत के सामने लड़के कोई विजय नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपने अगर स्टोरी को पसंद किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।